कहना चाहते हो महंगाई के बारे में? कि इस देश के अंदर में बहुत ज़्यादा महंगाई है। यहाँ के गरीब घुट के जी रहे हैं, घुट के जी रहे हैं, घुट के जी रहे हैं। 500 में 1 रुपया नहीं बचता है। महंगाई इतना है ना कि 1 रुपया भी नहीं बच पाता है। कि सरकार की जो नीति है, जो यहाँ जो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ा है, गरीबों का स्थिति अच्छा नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए कि गरीबों के हित में काम करें। वंदे मातरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और यहाँ पर इस वक्त आप देखिए बहुत से मजदूर भाई लोग हमारे इकट्ठे हैं। ये मजदूर भाई लोग इसी गांव के नहीं हैं, बल्कि बहुत से एरिया से आते हैं, जैसे कष्ठा, परैया, दुरारू और भी कई जगह से ये लोग आते हैं। ये सब आकर के यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं। इनका काम देखिए, सबसे पहले इनका काम देखिए। लोग मजदूर भाई लोग हैं, किसी यहाँ घर बनता है तो किसी यहाँ मकान बनता है, कुछ भी बनता हो यहाँ से लेबर को ले जाया जाता है। तो सबसे पहले मुद्दा है कि महंगाई। आखिर महंगाई है तो क्या है, इस मुद्दे पर लेकर के आज का चर्चा हो रहा है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। महंगाई है तो क्या है, इस पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ उन मजदूर भाइयों के साथ जो दूर दराज से आकर के शहर में काम की तलाश में आते हैं। बोलिए, आपका नाम क्या है? कमलेश पासवान। कहाँ से हैं? परैया से। परैया में कौन गाँव? अच्छा, आप ये बताइए महंगाई के बारे में क्या कह रहे हैं? महंगाई कमना चाहिए। अच्छा, किस किस चीज़ों पर आपको लग रहा है कि महंगाई कमना चाहिए? चावल और सब्जी है। अभी चावल का रेट क्या चल रहा है? अभी तो मैं बिहार के हैं, उतना नहीं पता है। उतना आपको नहीं पता। आप बता सकते हैं तो छोटू, चावल का रेट अभी क्या चल रहा है? 30 रुपये किलो चल 30 रुपया किलो चल रहा है। तो इससे बताइए 30 रुपया किलो चावल का रेट जो चल रहा है, कौन सा चावल? केवल 30 रुपया ही है? 30-40 भी चल रहा है। तो इससे क्या होगा, गरीब आदमी का गुजारा हो सकता है? कभी कभी ऐसे होते हैं कि सब्जी का भी रेट बढ़ जाता है। सब्जी और चावल, इन सभी जो भोजन सामग्री आता है, इन सभी का जब रेट बढ़ जाता है तो गरीबी के थाली में भोजन आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी चर्चाओं को और मैं लेकर के चलता हूँ। चलिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपका नाम क्या होगा? बताइए। ठंडा ज़्यादा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ठंडा ज़्यादा है क्योंकि जनवरी का 4 जनवरी है ना, और कपकपी बिल्कुल ही है। तो मनु जी, आप ये बताइए महंगाई में क्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो बहुत है। जैसे में बहुत महंगा है। आप कैसे बोले? तो महंगाई ज़्यादा है तो मजदूरी भी तो है। मजदूरी कहाँ से आता मिल रहा है? मजदूरी नहीं मिल रहा है। मजदूरी कितना मिल रहा है? 400 रुपया मिला। 400 रुपया। आप मिस्त्री है कि लेबर है? हम लेबर है। अब मिस्त्री का चार्ज क्या है? मजदूरी का 600 रुपया। 600 रुपया है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कुछ मांग करना चाहते हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? मजदूरी कम से कम 600 होना चाहिए। 600 रुपये मजदूरी होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए खान पीन के कैसा है? खान पीन कोशिश कैसा रहेगा? जो मन जो सिखाते हैं का जो मन आता है वो आप खाते हैं। हाँ। चलिए, महंगाई मुद्दे के बारे में और क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? सस्ता होना चाहिए। क्या सस्ता होना चाहिए? चावल होना चाहिए 30-40 होगा। 30-40 तो अभी भी चावल है। 20-25 हो जाएगा। 20-25 होना चाहिए। हाँ। तो अभी तो धान की जाके सामग्री सुनने में आ रहा है कि टैक्स के बिहार सरकार और एक दिन काम होता है, बिहार एक दिन सरकार और बैठते हैं। केंद्र के माध्यम से अभी सुन रहे हैं कि 22 या 24 या 26 के 100 रुपये क्विंटल धान लिया जा रहा है। इसके बारे में क्या करेंगे? जो होना चाहिए 14-15 धान लिया ना 1400-1500 क्विंटल धान लेना चाहिए। इससे क्या होगा? हम लोग के सस्ता पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है, ये पब्लिक का कहने का अर्थ है कि धान जो अभी 24 या 2600 रुपये क्विंटल जो टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार ले रही है, उस धान की सामग्री को 14 या 1500 लेना चाहिए। ताकि जब 14 या 1500 क्विंटल धान लेगा तो धान चावल में बदल करके 21 और 22 को हो जाएगा। जब 21 और 22 को हो जाएगा तो गरीबों को थाली में भोजन आना बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। अच्छा, ये आप बताइए, आपके क्षेत्र में आप कहाँ से हैं प्रॉपर? कटारी से। हम जिसे आप बताते जी हैं बोले तो घर कहाँ है? आपका घर तो पटना जिला पड़ता है। पटना जिला में पड़ता है। पटना जिला कौन गाँव, कौन सा गया, मतलब कौन गाँव? सिकोहा के रहने वाले आप हैं। तो आप ये बताइए, आपके भी क्षेत्र में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मतलब हमारे जो केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रहा है वो सब मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सड़क का कैसा स्थिति है? तो कुछ ऐसी भी चीज़ है जो हमारी केंद्र सरकार देती है और जनता तक पहुंच नहीं पाती है। आखिर इसका दोषी कौन है?
इसकी दोषी कौन है? जो भी केंद्र सरकार लागू करता है सेंट्रल से और बिहार सरकार जो भी लागू करता है राज्यसभा से, गरीबों तक कितना प्रतिशत पहुंच पाता है? आखिर इसकी खपत कहाँ हो जाता है? जैसे कुछ जनता लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें सब कुछ देने के लिए तो आवंटित करता है, लेकिन वो जनता के बीच पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम जाता है। तो सबसे बड़ी कमी अभी है महंगाई। आखिर ये महंगाई है तो क्यों है? चलिए बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ और मैं इसकी जानकारी देता हूँ। क्या सर? महंगाई में तो भोजन नहीं मिल रहा है गरीबों को। गरीबों को भोजन नहीं मिल पा रहा। आप कहाँ से हैं सर? मैं रफीगंज से हूँ। रफीगंज कौन गाँव? तिवारी भी कहा है। तिवारी भी गाँव से है। कितने लड़के आपके हैं? मेरे बाल बच्चे तो 3 हैं। 3 है। तो चाचा आप ये बताइए कि क्या कहना चाहते हैं महंगाई के बारे में? कि इस देश के अंदर में बहुत ज़्यादा महंगाई है। यहाँ के गरीब घुट के जी रहे हैं, घुट जी रहे हैं। घुट के जी रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सरकार की जो नीति है, जो यहाँ जो महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ा है, गरीबों का स्थिति अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए कि गरीबों के हित में काम करे। तो सरकार तो कहती है कि मैं किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। यहाँ तो पूंजीवादी को के लिए कर रहा है। पूंजीवादी किसानों के लिए कर रहा है। बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। जैसे चाचा और बताइए कुछ। यहाँ पूंजीवादी लोगों को शोषण कर रहा है। पूंजीवादी लोग शोषण कर रहे हैं। जी हाँ। किस पर कर रहे हैं? गरीबों पर। गरीबों को कैसे कर रहे हैं बताइए। महंगाई की स्थिति से कोई भी सामग्री यहाँ है कम रेट में बिक रहा है। सारा सामान खाद्य से लेकर के दलहन तिलहन गाड़ी यातायात सारी चीज़ तो महंगाई है। वहाँ कौन सी चीज़ सस्ता है? यातायात में देखिए, किराए की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति देखिए, पानी की स्थिति देखिए, सारी चीज़ की स्थिति यहाँ बेहतर हो गया है। और क्या कहना चाहते हैं? और क्या कहेंगे? सरकार से आवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि हमको हम लोगों के भोजन 2 दिन कम से कम मिले। आपका खेती बाड़ी सर? एक दूर भी नहीं जमीन। एक दूर भी नहीं है? जी नहीं, एक जगह भी नहीं है। एक जगह फिर भी सरकार कहती है किसानों को सुविधा दिया जाएगा। ऐसी कुछ बात नहीं। किसान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको बताइएगा, आप बता सकते हैं छोटू जो भी है? बोलिए लगाइए मत, बोलिए। क्या किसान के फायदा है, इधर आदमी के घाटा है, किसान की क्या बात करेगा? बोलिए। किसान से कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो रोज कमाना है, रोज खाना है। आपकी बस चलिए बताइए क्या किसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए किसान को? क्या चाहिए? हम लोग के 500 में 1 रुपया नहीं बचता है। महंगाई इतना है ना कि 1 रुपया भी नहीं बच पाता है। क्या नाम है आपका? राजू पाल। राजू पाल। आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिले से गया आप कमाने आए हैं इस गांव ग्रामीण क्षेत्र कटारी में। तो अच्छा आप ये बताइए कि जाकर के आपके पास मतलब जो कहते हैं कि खेती का जो बंटवारा बटाइया करते कि नहीं करते? कुछ नहीं करते, केवल मजदूरी पर जिंदा है। बटैया पूंजी रहेगा तो ना बटैया करेंगे, पैसा नहीं है तो बटैया कैसे होगा? तो सरकार को इन नीतियों पर भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार हर वक्त ये कहता है कि मैं किसानों को इतना फायदा देना चाह रहा हूँ, गरीब किसानों को इतना मदद करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसान कौन किसान? अब ये जवाब हमको दीजिए। जो कभी कभी ऐसा होता है कि राजनेताओं के पास 40 एकड़ 100 एकड़ 10 एकड़ कितने भूमि मिलता है, कितना जमीन रहता है, उसको भी आवंटित किसान में किया जाता है। किसी के पास 40 बीघा, किसी के पास 60 बीघा, किसी के पास हजारों बीघा भी जमीन होता है, उसको भी किसान के रूप में दिया जाता है। और किसी गरीब आदमी के पास जमीन नहीं होता है और वो गांव में रहता है या कोई बटैया खेती करता है, वो भी गांव में रहता है, उसे भी किसान में गिनती किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र सरकार कुछ भी आवंटित करता है, वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है और उसका फायदा लाभवान किसान उठा लेते हैं। तो सरकार को ये भी जांच करना चाहिए कि आखिर गरीब किसान कौन है। वैसा लिस्ट बनाना चाहिए कि किसके पास कितना जमीन है और किसके पास कितना जमीन नहीं है। यदि वैसे लोग के पास ज़्यादा जमीन होता है उसका अवांटेड कम होना चाहिए और गरीबों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अभी इस वक्त मैं रूबरू आपको करवाया महंगाई और बेरोजगारी का बारे में। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ और कुछ चंद सवाल मैं पूछने वाला हूँ। सर ये बेरोजगारी, आखिर बेरोजगारी जो है ये किसकी मुद्दा है, ये कैसे कम होगा? बेरोजगारी तो अभी सरकार समझने की कैसे हम दूर करें। तो बेरोजगारी के साथ साथ तो जनसंख्या भी ना, जनसंख्या कम होगा तब तो बेरोजगारी कम होगा। जनसंख्या अगर कम करना है तो सरकार समझिए कैसे कम होगा, हम लोग क्या समझेंगे? पब्लिक की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकार क्या कर सकती है? पब्लिक की जिम्मेवारी है, जन्म दर कम करे।
जन्मदर कम करे। जैसे कहा गया हम दो हमारे दो, सही है कि गलत है? वही वही चाहिए। वही चाहिए, हाँ। हम दो हमारे दो। हाँ। इसके विरुद्ध ही, मतलब गरीबी दूर हो सकता है। ऐसे देखिए जनसंख्या के आधार से सोच रहे हैं कि अगर गरीबी दूर हो जाए तो निवासी व्यवस्था कोई गरीब समझ रहे हैं ना कि क्या कारण है। इन लोग का 2 जून का रोटी जुट रहा है, 2 जून का रोटी नहीं जुट रहा है। अब देखिए यहाँ पर इतनी लोग हैं, यहाँ मजदूर हैं, काम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर काम करने के लिए कोई लेने नहीं आएंगे। अब सारा मजदूर यहाँ से घूम के वापस जाएंगे घर। अब 1 रुपया भी नहीं रहेगा, किराया भी नहीं कि अपने घर तक पहुँचेंगे। अब वो कैसे पहुँचेगा? किसी तरह से भी पैदल है तो कोई ट्रैक्टर पर चढ़ के चल जाएगा, किसी तरह मतलब अपना घर वापस जाएगा। लोगों के पास काम मिल ही नहीं रहा तो करेगा क्या? तो ये देखिए, ये जानकारी हमारे एक बहुत ही अच्छे गांव के किसान भाई ने दिया, मजदूर भाई ने दिया। और देखिए अभी ठंड का महीना, बिल्कुल चारों तरफ कुहासा ही कुहासा छाया हुआ है और बिल्कुल ठंड के मारे हाथ कपकपा रहा है। तो भी फिर भी अपने किसान भाई, अपने मजदूर भाई गाँव छोड़ करके शहर 2 वक्त की रोटी के लिए काम की तलाश में आए हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। सरकार को महंगाई मुद्दे पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं राजेश पासवान, ऑल इंडिया मीडिया स्टेशन से फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।